नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सोना है तो जाग जाओ। सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड है तो जाग जाओ। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके घर में जो सोना पड़ा हुआ है, जो पुराना गोल्ड किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे गोल्ड का कॉइन हो या कुछ और हो, आपके पास रखा हुआ है, तो उसको लेकर के नई गाइडलाइन यहाँ पर आ गई है। और मतलब ये कि आपके घर में जो सोना रखा हुआ है उससे आप किस तरह से कमाई कर सकते हैं, इसको लेकर के तैयारी यहाँ पर तेज़ हो गई है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए कि गोल्ड मोनेटाइजेशन, यानी जो आपके घर में गोल्ड रखा हुआ है उसको लेकर के नई गाइडलाइन क्या आई है और इसका क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे साहब, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल ज्वेलर्स के, और साथ ही हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी हैं, इब्जा के प्रेसिडेंट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल कोठारी जी आपसे होगा। आज का हमारा मकसद ये है लोगों को क्योंकि जब हमने सबसे पहले ये खबर चलाई थी तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि क्या अब जब ये योजना पूरी तरह से बदलाव के साथ इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो क्या उसमें हमें गोल्ड जमा करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, अलग अलग सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो पहले तो सर आप ये बताएं कि ये जो बड़ा बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, पहले की स्कीम क्या थी और बदलाव के बाद इसकी तस्वीर क्या होगी? जब 2015 में ये लॉन्च हुआ था तब क्या था और अब क्या बदलने जा रहा है? देखिए, 2015 में जो स्कीम अनाउंसमेंट की थी गोल्ड मोनेटाइज स्कीम, जिसमें आप गोल्ड पहले तो क्या था, इनका जो टारगेट था स्कीम का कि वो ये सिर्फ टेम्पर ट्रस्ट गोल्ड की तरफ झुकाव था कि टेम्पर ट्रस्ट गोल्ड में जो अनयूज गोल्ड जो पड़े हैं, जो दान देके जाते हैं, उसको अगर पड़ा है तो उसको सिस्टम में लाया जाए ताकि कोई सिस्टम में वापस रोटेट होता रहे। ठीक है। तो पहले स्कीम सिंपल थी कि आप जो भी गोल्ड है उसको दिया जाए। अब जब स्कीम को 5 साल हो गए, स्कीम उतनी सक्सेस नहीं हुई। उन्होंने 2 स्कीम अनाउंसमेंट की थी, एक गोल्ड मोनेटाइज स्कीम और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक। तो जो चीज हमें लग रहा था, गवर्नमेंट को ऐसी लग रही थी कि गोल्ड मोनेटाइज स्कीम में काफी भारी मात्रा में सोना आएगा। तब क्या हो गया कि उस टाइम से अब तक नहीं आया। तो इसके ऊपर हम लोग अभी जिस लॉकडाउन के अंदर काफी वेबिनार किया जाए, आशीष पेठे जी भी है वहाँ पे, अनंत पद्मावती थे और हर एक इंडस्ट्री के लोग काफी थे, उनसे हर एक से डिस्कस चलता था कि गोल्ड मोनेटाइज स्कीम को कैसे सक्सेस किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबके साथ में मिलके कौन को अपना वेबिनार होता था और उसमें डिस्कस काफी लोगों से डिस्कस किया। तो उसमें ऐसा आया कि अभी तक जो स्कीम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी वो छोटे पैमाने थी। जैसे आप कोई भी हॉल मार्किंग सेंटर में आप मेल्ट कर दो और उसके बाद में उसको आपको बैंक में आपको डिपॉजिट करना है। बैंक उस आपको अनयूज गोल्ड को रिफाइन करने के लिए फिर रिफाइनरी में भेजेगी। रिफाइन करने के बाद में आपको जो रिफाइन की जो प्योरिटी टेस्टिंग और जो भी जितना बनेगा उसके आपका हिसाब से अपने आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे। और इस प्रोसेस करने में ऑलमोस्ट 30 डेज लग जाते थे। तो अब क्या हो गया है कि 30 डेज के लिए कोई रुकना जैसा है नहीं। और उसमें सिर्फ बैंक और सीपीटीसी था। अब सीपीटीसी जो हॉलमार्किंग सेंटर, जो कलेक्शन सेंटर इनके थे, उनकी जो संख्या थी वो कम थी, उनकी जो नेटवर्क थी वो कम थी, तो बैंक उतने कंफर्टेबल उसमें नहीं रहते थे। अच्छा। बैंक को भी एक कंफर्ट जोन चाहिए। अगर मैं कल 5 किलो सोना दूं या 50 किलो सोना दूं या मैं रिफाइनरी को दूं, तो बैंक कंफर्ट जोन में नहीं थी और काफी लॉन्ग लेंथी पीरियड था, 30 दिन लग जाता था। अब इस स्कीम में इन्होंने क्या किया है कि हर एक ज्वेलर्स को उन्होंने एड ऑन कर लिया है। अच्छा। कि ज्वेलर्स के थ्रू आप सीपीटीसी जो अभी जैसे गाइडलाइन वापस इसमें आरबीआई की और बैंकों की आएगी कि बैंक कौन से ज्वेलर्स को अप्रूव करता है। हाँ। और बैंक सीपीटीसी रिफाइनर मिल के डिपॉजिट करेंगे कस्टमर के। अच्छा। तो उसमें क्या होगा कि आपने आज समझो सोना किसी ज्वेलर्स को दिया तो आपको दूसरे या तीसरे दिन क्रेडिट कर देंगे आपके अकाउंट में। ओके। अच्छा। तो इतनी सहूलियत कर दी। इससे क्या होगा कि जो भी, और उसमें आपको एक कमीशन बेसिस पे देंगे ज्वेलर्स को, ताकि ज्वेलर्स को भी मुनाफा हो जाए। अच्छा। अच्छा। और कस्टमर को इतने हर्डल नहीं होगी, जो 15 दिन 20 दिन 30 दिन लगता था उतनी वो हर्डल नहीं होगी और उसको इमीडिएटली उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर लेंगे। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बदलाव ये हुआ है, एक तो ये कि अब
ज़्यादा से ज़्यादा बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब ये कि पहले अगर आप इस योजना के तहत अपना गोल्ड जमा करना चाहते होंगे तो शायद आपको अपने आसपास कोई बैंक ऐसा ना मिलता हो जहां पर आप जाके जमा कर पाएँ, लेकिन अब ये कहा गया है कि 1/3 जो सरकारी बैंक हैं उसमें जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें 1/3 मतलब 30% से ज़्यादा ब्रांचेज में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। तो मतलब ये कि आपको अपने आसपास ही कोई ऐसा बैंक मिल जाएगा जहां पर आप जाके जमा कर पाएंगे। बैंक नहीं होगा तो कोई ऑथराइज्ड ज्वेलर होगा बैंक के जरिए, बैंक की तरफ से किया हुआ, उनके पास जाके आप जमा कर पाएंगे। तो आपके लिए ये तरीका आसान हो जाएगा। एक जिक्र वर्ड का किया कोठारी जी ने, वो जरा आपको समझा दूं। CPTC का उन्होंने जिक्र किया। इसका मतलब है कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, जहां पर आपसे कलेक्ट किया जाएगा और उसकी प्योरिटी की जांच की जाएगी। ठीक है, अब खंडेलवाल जी मैं सर आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ये तो बता दिया कोठारी जी ने कि पहले ये बड़ा नैरो था दायरा इसका, उसको बढ़ाया गया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ खंडेलवाल जी कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस योजना में, इस स्कीम के तहत गोल्ड जमा करना फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा फ़ायदेमंद? अगर मैं गोल्ड जमा करना चाहूँ इस स्कीम में तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अब इससे फायदा ही फायदा है। जिनके पास भी आइडियल गोल्ड है, जो यूज नहीं करते हैं, जो बचत के लिए, फ्यूचर के लिए रखा है, और जैसा कि एस्टिमेटेड है कि 25,000 टन सोना आइडियली इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ है पिछले 25 साल में। ये सोना बाहर आने में मदद होगी। कस्टमर को बेनिफिट ये होगा कि जो सोना आइडियल रखा है फ्यूचर के लिए, उसको वो गवर्नमेंट के साथ जमा कर सकेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक दो जो चीजें वो क्लैरिटी आई नहीं। हमने जो रिकमेंडेशन दिया था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से, उसमें दिया था कि इसकी लिमिट क्या रहेंगी, 1 किलो, आधा किलो, कहां तक के लोग जमा कर सकेंगे, जहां तक के उनको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसकी फाइन प्रिंट की हम लोग राह देख रहे हैं। और जमा करने से इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेजिमेंट वे से जमा होगा, और सबसे आसान है ज्वेलर्स को इन्वॉल्व करने की हमारी लगातार सरकार से डिमांड थी, वो सरकार ने मान ली है। तो अभी ज्वेलर्स बहुत आसानी से काम कर सकेंगे। लोगों के लिए अपने अपने ज्वेलर्स के लाइक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसा फैमिली ज्वेलर्स के पास जाके वो कर सकते हैं। इसमें ज्वेलर्स लोगों को सबको इनमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिनका टेस्टिंग के इक्विपमेंट होंगे, जो BIS में रजिस्टर्ड होंगे, उन्हीं को ये सब दिया जाएगा अथॉरिटी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जब आपके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है, पुराना गोल्ड, जो किसी भी फॉर्म में, ज्वेलरी हो चाहे कुछ और हो, उसको अगर आप जमा कराएंगे इस योजना के तहत, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत, तो आपको 2.25% का ब्याज मिलेगा। ये एक बड़ा बेनिफिट आप बता रहे हैं। लेकिन इस पर काउंटर क्वेश्चन पेठे जी मेरा आपसे ये है, आप चूंकि ज्वेलर भी हैं, कि 2.25% का ब्याज मिलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास ज्वेलरी के फॉर्म में है और ज्वेलरी उन्होंने खरीदी है, उस पर ऑलरेडी 10% 20% मेकिंग चार्ज दिया है। तो जब ये गोल्ड लेकर मैं जाऊंगा जमा करने के लिए, तो ये गोल्ड तो मेल्ट हो जाएगा, तो मेकिंग चार्ज तो मेरा वहीं ख़त्म हो गया। और 2.25% का अगर ब्याज मिलेगा भी, अगर मान लीजिए 20% मैंने मेकिंग चार्ज दिया है, तो भी तो नुकसान ही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कह रहे हैं वो क्वेश्चन सही है। इसमें क्या है, ये वही कस्टमर अपना वही सोना देंगे जो उनके पास रेगुलर यूज में नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि हर एक ओकेजन में, अपनी संस्कृति में सोना है तो हर एक ओकेजन में सोना खरीदा जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट होती है जो कि डिफिकल्टी में यूज होता है। तो हर हाउस होल्ड में ऐसा एक पार्ट सोने का अक्यूमुलेट किया जाता है, वो डिफिकल्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। वो आइडल इन्वेस्टमेंट होता है, उनको आज की तारीख में उस पे सोने पे इंटरेस्ट या कुछ इनकम उससे नहीं मिलती है। अच्छा, ऐसा जो सोना है वो इसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, ना कि जो रेगुलर यूज में जो ज्वेलरात होते हैं वो नहीं लाएंगे। ठीक है, इसमें फायदा ये होगा कि प्राइस राइज का बेनिफिट उनको मिलेगा साइड बाय साइड, और इसमें 2-2.25% का उनको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड दैट विल बी टैक्स फ्री, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। सो अप्रिसिएशन भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। सो दोनों तरफ से उनका फायदा है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे पृथ्वीराज जी ने और नितिन भाई ने कहा कि ज्वेलर को इन्वॉल्व करना है। इसके पहले कस्टमर किसी भी जो सेंटर्स बन रहे थे वहां जाने में कतराता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स आर लेडीज, कस्टमर्स आर लेडीज। तो उनके जो जान पहचान वाले जो है ज्वेलर्स, उनके पास उनका बरसों से संबंध है, तो वहां पे जाके भले 2 दिन लगता है सर्टिफिकेट आने को, तो उनको वहां पे कॉन्फिडेंस लगता है। तो ये सक्सेस होने के लिए ज्वेलर को इन्वॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट था, और वो हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि ज्वेलर को शामिल करना एक बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि इसमें टैक्स नहीं लगेगा, ये एक बेनिफिट होगा। इस पर थोड़ा सा कोठारी जी मैं और क्लैरिटी आपसे चाहता हूं कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी गोल्ड जमा किया और अभी गोल्ड का रेट मान लीजिए 48,000 है,
तो 48,000 पे 2.25% पहले ईयर का अभी कैलकुलेट हो जाएगा, या जो प्राइस ऊपर नीचे होगा लास्ट के प्राइस पर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होगा? नहीं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिंपल है। जिस टाइम पे आपका मैच्योर, जब तो क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, ईयरली है, हाँ। तो जिस दिन का जो प्राइस, इब्जा की जो प्राइस होगी उसके ऊपर कैलकुलेशन इंटरेस्ट का होगा। अच्छा। और आपको उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरह का कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का। अब खंडेलवाल जी, छोटा सवाल एक आपसे मेरा एक ये कि एक बड़ी दिक्कत जो इसमें आ सकती है या आती होगी पहले भी, कि जैसे मान लीजिए पुराने गोल्ड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए सालों पुराना गोल्ड पड़ा हुआ है, उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी शायद किसी के पास ना हो। अगर मान लीजिए पुश्तैनी गोल्ड है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके पास कोई कागज़ ना हो, सर्टिफिकेट ना हो, तो इसकी जांच कैसे की जाएगी? क्योंकि टेस्टिंग सेंटर तो होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास प्योर गोल्ड है 22 कैरेट का, मैं वहाँ जब जाऊँगा पता चला वो 12 कैरेट गोल्ड ज्वेलर ने उस वक्त में बेचा था, क्योंकि उस वक्त कोई हॉलमार्क नहीं था या कोई और सुविधा नहीं थी ये जांचने की, परखने की। तो इसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। आजकल हर अच्छे ज्वेलर्स के पास में कैरेटोमीटर होता है, मेल्टिंग मशीन होती है, कस्टमर सामने बैठता है, उसके सामने उसका गोल्ड मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद होमोजीनियस हो जाता है। होमोजीनियस होने के बाद में उसका एक छोटा सा 1 आधा ग्राम 1 ग्राम का पीस कस्टमर को दे दिया जाता है, ताकि वो भी अपने को कहीं क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर ले, और ज्वेलर्स अपने कैरेटोमीटर पे उसको चेक कर लेता है। तो कस्टमर को ये भी कॉन्फिडेंस होता है कि इसका एक पार्ट मेरे पास है, अगर मुझे कोई इसमें शंका आती है तो किसी और जगह पे जाके उसको क्रॉस चेक कर सकता है। तो ये सारी सुविधा केवल ज्वेलर्स लोगों के पास होती है, ये बैंकों के पास होती नहीं है। तो ये बहुत आसान हो गया काम, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और जेमैन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो हमारी है वो इसमें पूरी स्टडी कर रही है, इसके डिफिकल्टी आने के बाद पूरा फाइन ट्यून बना के गवर्नमेंट को फिर से इसमें कराएंगे। गवर्नमेंट बहुत सकारात्मक है। ठीक है पेठे जी, एक चीज सर मैं आपसे और जानना चाहता हूं, मान लीजिए मैं 10 ग्राम की ज्वेलरी लेकर जाता हूं जमा करने ज्वेलर के पास, इस स्कीम के तहत या बैंक में जाता हूं, तो उसका वेट का कैलकुलेशन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैं तो मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 10 ग्राम की ज्वेलरी है, लेकिन वहां जब मेल्ट होगा तो क्या मेल्ट के बाद वेट किया जाएगा, या ज्वेलरी जो अभी मैं लेके गया हूं उसको वेट किया जाएगा और उसी वेट पर का मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी पर इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर मेल्टिंग के बाद कुछ क्वांटिटी कम हो जाएगी? ये जो कस्टमर अपना ज्वेलरी या बुलियन जो भी लेके जाता है, हाँ। उसको ज्वेलर का तो ये रेगुलर बिजनेस है, तो वो उसमें माहिर रहते हैं कि उसका वैल्यूएशन कैसा किया जाए। हाँ। अगर ज्वेलरी होती है तो मेल्ट करने के बाद उसका प्यूरिटी क्या आएगा, उसमें से प्योर गोल्ड कितना निकलेगा, वो एस्टिमेशन करने का, जैसे नितिन जी ने कहा, उसके पास औजार रहते हैं तो वो कर देता है। वो तो कर देंगे सर, वो तो कर देंगे पेठे जी, ज्वेलर तो कर देंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं जो लेके जा रहा हूं, मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, उसकी ज्वेलरी है, और तो 10 ग्राम, मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्वेलरी जब वेट करेंगे, प्योरिटी तो ठीक है अलग मुद्दा है, लेकिन वेट का जो इशू होगा, तो अगर मान लीजिए मेल्ट के बाद कुछ कम हो गया तो क्या मेल्टिंग के बाद वाला हिसाब कैलकुलेट होगा, या जो मैं लेकर जा रहा हूं मेरे से जिस वेट पे लिया गया उसका कैलकुलेशन होगा? नहीं, उसको स्टैंडर्ड गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, हाँ, और उसी वेट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अगर संतुष्ट नहीं हूं, मुझे लगता हो कि वेट कम है या कुछ उसमें उलटफेर है, तो क्या मैं क्रॉस चेक कर सकता हूं क्या? नहीं, वो ज्वेलर आपको सामने दिखा के, हाँ। उसका होमोजीनियस, जैसे हम कहते हैं गोली कहते हैं, वो सब बना के आपके सामने टेस्ट करके, हाँ। अगर आप ओके करते हो तो ही उसका सर्टिफिकेट निकलेगा। अगर आपको लगता है कि ज्वेलर का वैल्यूएशन या उसका जो वैल्यू दे रहा है वो ठीक नहीं है, हाँ। तो कस्टमर के पास किसी भी सेंटर में जाने की तो फ्रीडम है। ओके, ठीक है। और आपके पास जो गोल्ड घरों में पड़ा हुआ है, उस गोल्ड को लेकर के अब नई तैयारी हो रही है ताकि आप उससे कमाई कर पाएं, लेकिन क्या वाकई ये योजना आपके लिए फायदेमंद है? हमारे तीनों एक्सपर्ट आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। अब कोठारी जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं सर, जो ज्वेलर ऑथराइज्ड होंगे अब बैंकों की तरफ से इस स्कीम के तहत गोल्ड जमा लेने के लिए, और चूंकि ये लॉन्ग टर्म की स्कीम है, 5 साल 7 साल 12 साल, मान लीजिए मैं अपने घर के आसपास किसी ऑथराइज्ड ज्वेलर के पास जाकर जमा करता हूं गोल्ड, और मैच्योरिटी के वक्त अगर वो ज्वेलर वहाँ पर नहीं रहता है, उनका शोरूम नहीं रहता है, तो फिर मैं कहाँ पर जाकर अपना गोल्ड वापस ले सकता हूँ? क्या संबंधित बैंक में जाना पड़ेगा? उसका प्रोसीजर क्या होगा वापसी लेने का?
देखिए ज्वेलर्स सिर्फ आपको डिपॉजिट तक ही है। अच्छा, उसके बाद में आपका जो भी भुगतान होगा या आपका जो भी लेना है देना है वो सिर्फ बैंक से ही होगा। ओके, हाँ ये ठीक बात। तो आपको सिर्फ बैंक से ही जो लेना, आपका इंटरेस्ट भी आपको बैंक पे ही, आपको रीपेमेंट के टाइम पे भी जो भी प्राइस होंगे, आपको गोल्ड चाहिए तो आपको गोल्ड मिलेगा, अगर उस रेट से आपको अगर बेचना है तो आप उसको बेच भी सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज़ और कोठारी जी कि ये किसी, देखिए जो बहुत ही अवेयर कस्टमर हैं वो तो पता कर लेंगे कौन सा बैंक ऑथराइज्ड है कौन सा नहीं है, कौन सा ज्वेलर ऑथराइज्ड है कौन सा नहीं है। लेकिन जो मान लीजिए दूर दराज में जो कुछ कस्टमर हैं जिनको नहीं मालूम या वो नहीं चेक कर पाएंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि जिस ज्वेलर के पास मैं अपना गोल्ड जमा देने जा रहा हूँ वो ऑथराइज्ड है भी या नहीं है? कहीं वहाँ पर कोई फ्रॉड की गुंजाइश तो नहीं होगी? देखिए जिस एक बार स्कीम अनाउंसमेंट हो जाती है और बैंकों की कैसी गाइडलाइन आती है, उसके बाद में ज्वेलर्स खुद उसकी मार्केटिंग करना चालू कर देंगे। टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6, जहाँ जहाँ पे ज्वेलर्स है वो लोग इस स्कीम को हर जगह पे लगाएंगे। और मेरे ख्याल से तो ज्वेलर्स जैसे क्रेडिट कार्ड कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए वी आर ऑथराइज्ड टू पार्टिसिपेट इन गोल्ड ऑथराइज, और उनके बोर्ड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की अगर सुविधा हर जगह जगह पे हो जाएगी, और आज की डेट में जो मीडिया और इतनी जो पॉपुलैरिटी है और हर जगह पे अवेलेबल है, रेट क्या है, क्या स्कीम चल रही है, क्या रेट चल रहा है, जैसे हर चीज अवेलेबल है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत होगी किसी को भी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, बैंकों की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन आ जाएगी तो तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। लेकिन खंडेलवाल जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जब इस योजना के तहत किसी ने जमा किया अपना गोल्ड और जब वो मैच्योरिटी पे वापस लेने जाएंगे, अगर मुझे मान लीजिए गोल्ड ही चाहिए, तो क्या बैंक से ही गोल्ड मुझे मिल जाएगा? पहला सवाल। दूसरा ये कि जो बैंक मुझे गोल्ड देगा उसकी अगर मुझे मान लीजिए क्रॉस चेक करवाना हो क्वालिटी की या कैरेट की, तो क्या करवाने का हक कस्टमर के पास रहेगा? और अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या मैं दोबारा बैंक को रिटर्न कर पाऊंगा? यस, कर सकेंगे। बैंक के गोल्ड में कभी भी कोई फर्क आता नहीं है। बैंक का गोल्ड क्रॉस चेक करने की आवश्यकता भी होती नहीं, लेकिन अगर लगता है तो आजकल 35 रुपीज गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेट कर दिया हॉलमार्किंग सेंटर पे जाके चेक करने के। तो बहुत ही इजी हो गया ये सारी चीजें अभी चेक करना, तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं है। पेठे जी, मान लीजिए मैं जमा करने जा रहा हूँ कोई ज्वेलरी और पुरानी ज्वेलरी है, वो हॉलमार्क नहीं है, तो उसको भी मेल्ट करके उसकी प्योरिटी चेक करके जमा ले लिया जाएगा। लेकिन जब वापस दिया जाएगा तो क्या वो हॉलमार्क गोल्ड होगा? क्योंकि वो तो ज्वेलरी के फॉर्म में होगा नहीं, बार या क्वाइन के फॉर्म में होगा। तो क्या वो क्वाइन या बार हॉलमार्क होगा जो मिलेगा कस्टमर को वापस? इसमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि बैंकों को जो गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आया है उसमें सिर्फ 2 तरह के सोने के बार में उनको डील करना है। एक तो लंदन मेटल बुलियन एक्सचेंज वाला जो एक्रेडिटेड LBMA वाला, या इंडिया गुड डिलीवरी जो BIS ने हाल ही में लास्ट ईयर में जो अलाउ किया है, ताकि जो गोल्ड ट्रेड होगा या दिया जाएगा उसका प्योरिटी गारंटी उस पर स्टैंपिंग किया होगा वो बार पे। तो ऐसा बार आएगा तो कस्टमर निश्चिंत होके वो ले सकता है। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि वो सोना कहाँ से ले, कहाँ दे, तो ये जो स्कीम आया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में हम डिपॉजिट करेंगे वो डिजिटल फॉर्म में हर एक कस्टमर के खाते में आ जाएगा। अच्छा, इसका एक मोबाइल का ऐप भी बनने वाला है। अच्छा, तो उसके साथ आप समझो 500 ग्राम 300 ग्राम सोना जमा किया है, वो आपके पास आपके ऐप में और आपके अकाउंट में रहेगा। ये कौन सा अकाउंट होगा सर? ये आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई जमा करता है तो क्या वो सेविंग का अकाउंट होगा या डीमेट अकाउंट चाहिए उसके लिए? आपके सेविंग अकाउंट के साथ साथ ये गोल्ड मेटल अकाउंट होना जरूरी है। अच्छा, गोल्ड मेटल अकाउंट अलग खुलवाना पड़ेगा? अलग उसके साथ आएगा, उसके लिए अलग KYC करनी होगी? यस। नहीं, आपका तो एक बैंक अकाउंट खुल गया तो ऑलरेडी KYC आएगी। मतलब ये कि जिस बैंक में मैं जमा करने जा रहा हूँ, पहले तो उस बैंक का आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आप उसी से जुड़ा हुआ एक गोल्ड मेटल अकाउंट खुलवा लें। राइट सर? राइट, दैट इज व्हाट वी हैव सजेस्टेड आल्सो हमने। और ये जो अकाउंट में आएगा वो ट्रेडेबल है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है। और उसका हैंडलिंग एकदम इजी हो जाएगा क्योंकि डिजिटल फॉर्म में आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन कोठारी जी, एक चीज मैं सर आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि सरकारी बैंकों से तो कहा ही गया है, प्राइवेट बैंकों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है, तो क्या अलग अलग बैंकों के रेट भी अलग होंगे क्या? कि मैं मान लीजिए मेरे घर के पास कोई बैंक है, मैं वहां जमा करने जा रहा हूं, या किसी दूसरे ब्रांच में अगर दूसरी जगह कुछ अलग रेट ऑफर हो रहा है, ऐसा होगा या एक ही रेट होगा हर जगह? नहीं, इसमें सब जगह पे एक ही रेट है। जो RBI ने जो रेट फिक्स किया हुआ उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
और सिर्फ इतना ही है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के अंदर एक गैप रहेगा, फर्क रहेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करना है तो अलग रेट होगा, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या रेट होगा सर? अभी वो डिसाइड करेंगे। जैसे अभी भी रेट है कि 1.80 है या 2% है, और 2.25 है, और 2.5% है। 8 साल का आप करते हो तो 2.5, ऐसा वो एक स्लैब बनाया हुआ है। ठीक है, अब उसकी गाइडलाइन भी क्लियर आ जाएगी कि क्या इंटरेस्ट देंगे वो। जी, आखिरी सवाल खंडेलवाल जी आपसे, ये बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड लोग संकट के साथी के तौर पर अपने घर में रखते हैं, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस योजना में अगर वो जमा कर देंगे गोल्ड तो तुरंत निकालने का विकल्प नहीं होगा उनके पास। इसको लेकर कुछ है क्या कि इमरजेंसी में कुछ अलग तरीके से निकाल सकते हैं गोल्ड, या उसको बेच सकते हैं कुछ उस खाते से? अभी हमारे आशीष जी जो चेयरमैन, उन्होंने अभी बताया है कि ये गोल्ड ट्रेडेबल रहेगा, ये ट्रांसफरेबल रहेगा, एक दूसरे को देने लेने लायक रहेगा। इसको आप पूरे करेंसी करके ट्रीट करना है आगे। अच्छा। मेरे अकाउंट में अगर गोल्ड है, मैं इसको और किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। फ्यूचर में इसको और फाइन ट्यून करेंगे, अपने बच्चे को देना है, गिफ्ट भी देना है तो अपने अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने आज जमा किया गोल्ड, मेरे गोल्ड मेटल अकाउंट में गोल्ड आ गया, क्या मैं कल बेच सकता हूँ उसको? क्या इन कैश कर सकता हूँ क्या? ये ज्वेलर्स को ट्रांसफर करके उसके पैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो मोबिलाइज करने के लिए दिया ना, ट्रेडेबल बोल दिया तो सब आ गया उसके अंदर। ट्रेड का मतलब है कि दे कैन बाय सेल। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है कि गोल्ड आपका संकट का साथी है, आप इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए रखते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि लिक्विड फॉर्म में भी आपके पास ये किसी न किसी तरीके से अवेलेबल रहेगा। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज जी आपका, आशीष पेठे जी आपका, और खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कितना फायदेमंद है और इस स्कीम में आपको क्यों गोल्ड जमा करना चाहिए। मैंने पूरी ये कोशिश की कि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे इसको लेकर के, वो सारे सवाल हमने पूछ डाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उन तमाम सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।